नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज के इस वीडियो में हम राजस्थान की झीलों के बारे में पढ़ेंगे। राजस्थान में कितने प्रकार की झीलें पाई जाती है, कौन सी झील कहाँ पर पाई जाती है। यहाँ से एग्जामिनर है वो अक्सर प्रश्न आपको एग्जाम में पूछता है। झीलें पढ़ेंगे, झीलों को इंग्लिश में लेक कहते हैं। अगर किसी को नहीं पता है तो देखो मैंने फोटो भी लगा रखी है। यहाँ पर जैसे कि आप इस फोटो को देख रहे हैं, यहाँ पर ये जो पानी नीचे भरा हुआ है, यहाँ पर मैं लाइनें निकाल रहा हूँ। तो पानी का ये भंडार होता है जिसके चारों ओर जमीन होती है। यहाँ पर ये देखो जमीन है। इस प्रकार से इसमें देखें तो ये पहाड़ों के बीच में बनी हुई है। इधर पहाड़ है और बीच में ये पानी इकट्ठा हुआ है यहाँ पर। तो इसको बोलते हैं झील। जैसे कि यहाँ पर भी देखो, चारों ओर तो इसके मिट्टी होती है, धरातल होती है, जमीन होती है और इसके अंदर नदियों का पानी भी आता है या फिर कुछ जो है वो बरसात से बनती है। तो ये यहाँ पर देखो पानी है वो इकट्ठा हुआ है, तो इसको हम झील बोलते हैं। जैसे कि ये भी यहाँ पर झील है, ये नीचे देखो यहाँ पर झील बनी हुई है। तो इसमें पानी है वो रुका रहता है, चलता नहीं है, पानी बहता नहीं है इसका। तो अक्सर हम बात करें अभी राजस्थान के झीलों के बारे में, तो राजस्थान में दो प्रकार की झीलें पाई जाती है, दो प्रकार की। एक तो वे झीलें पाई जाती है जो जिनमें पानी है वो मीठा होता है, तो उन्हें तो बोलते हैं मीठे पानी की झीलें, मीठे पानी की। एक तो ये हो गया। और दूसरी जो झील होती है उसमें खारा पानी होता है, तो उसको बोलते हैं खारे पानी की झीलें। तो मीठे पानी की झीलें कौन कौन सी है, खारे पानी की झीलें कौन कौन सी है, इसको हम मैप के माध्यम से पढ़ेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम पढ़ेंगे खारे पानी की जो झीलें हैं वो राजस्थान में कौन कौन सी है उनके बारे में पढ़ेंगे, खारे पानी की झीलों के बारे में। तो यहाँ पर देखिए मैंने राजस्थान का मैप है, नया जो मानचित्र है 41 जिलों के अकॉर्डिंग उसको यहाँ पर ऐड कर लिया है। अभी हम एक एक करके पढ़ना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं, मैं आपको बताऊं तो जो हमारा पश्चिम राजस्थान है, यहाँ पर खारे पानी की सबसे ज़्यादा झीलें हैं वो पाई जाती है पश्चिम राजस्थान में। जो इधर वाला एरिया है ना, ये मैं एक बार लाइनें बनाकर आपको दिखा रहा हूँ। इस एरिया में जो पश्चिम का भाग है इसमें है वो ज़्यादा खारे पानी की झीलें हैं वो पाई जाती है। तो सबसे पहले बात करते हैं डीडवाना कुचामन से। डीडवाना कुचामन से यहाँ पर झील पाई जाती है, उसका नाम ही डीडवाना कुचामन है। तो डीडवाना कुचामन में दो झीलें पाई जाती है। नए जिलों के अकॉर्डिंग बात करें तो दो झीलें पाई जाती है यहाँ पर। एक का तो नाम है, नंबर एक, नंबर नहीं लगाते हैं, चलो सीधा लिखते हैं डीडवाना, डीडवाना, डीडवाना कुचामन। डीडवाना कुचामन डीडवाना जिले में है, खारे पानी की झील है। दूसरी झील इस जिले में है वो है नावा, नावा झील, नावा। ये भी झील है वो इसी जिले के अंदर है। तो ये डीडवाना जिले की हमने देख ली। अब बात करते हैं सीकर की। सीकर के अंदर, तो सीकर के अगर हम बात करें अंदर तो दो झीलें पाई जाती है और वो खारे पानी की है। एक का नाम है रेवासा, रेवासा। दूसरी का नाम है काछोर, काछोर। रेवासा और काछोर, रेवासा और काछोर। तो याद करना है आपको साथ साथ में। रेवासा और काछोर जिले हैं वो सीकर जिले के अंदर है, रेवासा और काछोर, इनको याद कीजिएगा साथ साथ में। और जो डीडवाना कुचामन झील है, डीडवाना कुचामन और नावा, ये डीडवाना जिले के अंदर है। तो चार जिले हम पढ़ चुके हैं, चारों ही ये खारे पानी की जिले हैं। अब हम बात करते हैं जयपुर की। जयपुर में कौन सी झील पाई जाती है उसके ऊपर बात करते हैं। तो यहाँ पर जयपुर में आ जाइए आप, जयपुर की बात करते हैं, जयपुर की बात करते हैं। तो जयपुर में सबसे बड़ी खारे पानी की झील पाई जाती है जिसका नाम है सांबर झील, सांबर झील। इससे रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण बातें होगी वो मैं आपको बाद में थोड़ी बहुत बता दूंगा, लेकिन आपको एक बार ये याद करना है कि कौन सी झील है वो कौन से ज़िले के अंदर है, ये आपको सबसे पहले याद होना चाहिए। तो जो सांबर झील है वो जयपुर ज़िले के अंदर है। अब हम बात करते हैं बालोतरा, जो कि नया ज़िला बना है। बालोतरा, यहाँ पर ये बाड़मेर के पास में, यहाँ पर आ जाइए बालोतरा में। बालोतरा में जो झील है उसका नाम है पंचपदरा, पंचपदरा।
पंचपदरा जो झील है ये बालोतरा के अंदर है। पंचपदरा झील है ये बालोतरा के अंदर है। अभी आ जाइए आप बीकानेर के अंदर। बीकानेर जिले के अंदर आ जाइए। बीकानेर के जिले के अंदर एक प्रसिद्ध झील है जिसका नाम है लूणकरणसर। इसके तो नाम से ही देखो, लूण हम नमक को बोलते हैं ना, लूणकरणसर। तो ये भी खारे पानी की झील है, लूणकरणसर। अभी कुछ लोग ऐसे सोचते हैं कि जैसलमेर में कहाँ पर झील पाई जाएगी, वहाँ पर तो पानी ही नहीं है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। जैसलमेर ज़िले के अंदर भी झील पाई जाती है। और जैसलमेर ज़िले में जो झील पाई जाती है वो दो झीलें हैं। एक का तो नाम है कावोद, यहाँ पर लिखता हूँ मैं कावोद, और दूसरी का नाम है पोखरण। पोखरण का दुर्ग भी है लेकिन इस नाम से झील भी है। तो इसको आप याद रखेंगे, कावोद और पोखरण दोनों की दोनों जैसलमेर के अंदर है। कावोद और पोखरण कहाँ पर है? जैसलमेर के अंदर। अभी अगर हम बात करें ऊपर की ओर तो चूरू में आ जाइए आप। चूरू जिले के अंदर प्रवेश कीजिए। चूरू जिले में आ गए। गर्मी तो बहुत लग रही होगी इधर आपको। यहाँ पर एक झील है सुजानगढ़। ये लाल कलर है, शायद आपको दिखाई कम दे रहा है, अलग कलर से लिखते हैं। यहाँ पर है सुजानगढ़। सुजानगढ़ नाम की तहसील है, वो चूरू के अंदर है। जो नया जिला बना आप सभी का फेवरेट, आपका डाउट वाला, वो है फलोदी। फलोदी के अंदर आ जाइए। फलोदी के अंदर एक झील है बाप नाम की, बाप। तो इसको यहीं पर लिख देता हूँ मैं, बाप। ये भी खारे पानी की झील है, बाप है, वो फलोदी के अंदर है। फिर बाड़मेर की बात करते हैं। बाड़मेर, यहाँ पर बाड़मेर की बात करते हैं। बालोतरा में हम देख चुके हैं पंचपदरा। अभी बाड़मेर की बात करते हैं। बाड़मेर में है बखासर। बखासर बाड़मेर में है बखासर। नागौर में अगर बात करें कौन सी झील है, ये नागौर में आ जाइए आप। तो नागौर में जो झील है उसका नाम है डेगाना। यहाँ से टंगस्टन भी निकलता है ना। तो ये झीलें हैं वो खारे पानी की झीलें हैं। इतनी झीलें आपको याद रखनी है। एक बार फिर से मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ। यहाँ से जैसलमेर से स्टार्टिंग करते हैं। जैसलमेर में है पोखरण और कावोद झील। कावोद और पोखरण है वो जैसलमेर में है, खारे पानी की झील है। फलोदी के अंदर बाप नाम की झील है। बाड़मेर में बाखासर नाम की है। बालोतरा में पंचपदरा नाम की झील है। नागौर में डेगाना जहाँ से टंगस्टन निकलता है। बीकानेर में लूणकरणसर। चूरू में सुजानगढ़। इसके अलावा डीडवाना कुचामन में दो देखी, एक का नाम डीडवाना कुचामन, दूसरी का नाम नावा। डीडवाना कुचामन और नावा। सीकर के अंदर भी दो देखी, रेवासा और काछोर जो जिले हैं वो सीकर के अंदर है। और जयपुर में सबसे बड़ी खारे पानी की झील जो है वो है सांबर झील। तो ये जयपुर के अंदर है। तो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से अगर हम देखें तो जो सांबर झील है वो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो सांबर झील के से जुड़ी हुई दो चार बातें मैं आपको बता देता हूँ। यह सबसे बड़ी खारे पानी की झील है और इसमें 4 नदियाँ अपना जल डालती है। उन नदियों का नाम एग्जामिनर पूछता है, वो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एक का नाम है मेंढा, या इसको दूसरा नाम मेंथा भी बोलते हैं, इसको मेंथा। ये नदी जो सबसे ज़्यादा नमक है, खारी जो करती है इसको, सांबर को, वो यही करती है। तो मेंढा या मेंथा। फिर है खंडेला, ये सीकर की पहाड़ियों से निकलती है, वही है ये खंडेला। तो फिर है रूपनगढ़ अजमेर से निकलती है रूपनगढ़। और एक ऊपर हम देख कर आए थे डीडवाना कुचामन, वो है। तो डीडवाना कुचामन। तो ये झीलें सांबर झील के अंदर अपना जल डालती है। ये चारों झीलें आप याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से।
ये है वो देश का 8.7% नमक का उत्पादन करती है, ये अकेली झील है। और यहाँ पर बहुत सारे पक्षी भी आते हैं, उनको एक बार बोटुलिज्म, एवियन बोटुलिज्म जो है वो बीमारी हो गई थी, उसकी वजह से काफ़ी सारे पक्षी यहाँ पर मारे भी गए थे। और इसको याद रखना इसीलिए ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है क्योंकि जो रामसर रामसर आर्द्र भूमि है, आर्द्र भूमि, उसमें इसको शामिल किया गया है। और ये शामिल कब किया गया था? तो 23 मार्च 1990 को किया गया था, 1990 को। तो इसीलिए इसको याद रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट झील है, सबसे बड़ी झील है राजस्थान की, सबसे बड़ी सांभर झील। यहाँ पर लिख भी देता हूँ, सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। तो ये इतनी बातें आप इसके बारे में याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मेंथा, रूपनगढ़ और खंडेला और डिडवाना कुचामन इसमें जल डालती है। और 1990 में इसे रामसर आर्द्र भूमि में शामिल किया गया था। तो ये हमने खारे पानी की झीलें हैं वो देख ली है। और भी बहुत सारी बातें हैं, जैसे कि जो पंचपदरा झील है, यहाँ पर ये पंचपदरा झील है जो बालोतरा में हम पढ़ के आए हैं। इसमें 98% है वो सोडियम क्लोराइड NaCl की मात्रा होती है। तो ये इससे रिलेटेड महत्वपूर्ण बात है। और नमक तैयार करने वाली जो जाति है वो खारवाल जाति है, खारवाल खारवाल। इस प्रकार से इन झीलों के बारे में और भी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन आपको सबसे पहले इतना याद होना चाहिए कि कौन सी झील कहाँ पर स्थित है। इसके अलावा एक ताल छापर झील भी आती है, ताल छापर अभयारण्य भी है, वो चूरू के अंदर है। तो इस प्रकार से सारी की सारी बातें मैं आपको बताने वाला हूँ। अभी हम मीठे पानी के झीलों के बारे में आगे पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक बात और बता देता हूँ मैं आपको कि जो पलाया झील क्या होती है। पलाया झील, और ये जैसलमेर में पाई जाती है, तो इसके ऊपर भी मैं आपको बता देता हूँ। पलाया 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 झील रेगिस्तान में जो गड्ढे होते हैं उनके बीच में पानी इकट्ठा हो जाने के कारण बालू का स्तूप जो होते हैं उनके मध्य जो झील बन जाती है उसको पलाया कहते हैं। और उसको बालसन भी कहते हैं, ऐसा कहते हैं। और ये जैसलमेर में सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है पलाया, इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा है। इसके अलावा एक जो झील ताल छापर मैंने आपको बताई थी चूरू के अंदर, यहाँ पर लिख भी देता हूँ ताल छापर। इसका बहुत पहले प्रश्न पूछा गया था, बहुत पहले, कि ये एकमात्र ऐसी झील है जिसका क्षेत्रफल है वो कम हो रहा है, क्षेत्रफल घट रहा है इसका, ताल छापर का। तो इससे रिलेटेड आप ये भी महत्वपूर्ण बात है वो याद रखेंगे। अभी मैं मैप को ऐड कर लेता हूँ दूसरे को, और उसके ऊपर हम बात करते हैं मीठे पानी की झीलों के बारे में। तो मैंने मैप को ऐड कर लिया है। अभी हम पढ़ेंगे राजस्थान में मीठे पानी की झीलों के बारे में, कि मीठे पानी की झीलें हैं वो राजस्थान में कहाँ कहाँ पर है। तो सबसे पहले आप आ जाइए राजसमंद ज़िले के अंदर। ये यहाँ पर रहा राजसमंद ज़िला, इसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ। यस, ये रहा राजसमंद ज़िला। इस राजसमंद ज़िले के अंदर झील, जिस जो झील है उसका नाम है राजसमंद झील। तो इसी के नाम से इसका नाम है। तो इसको हम यहाँ पर लिखते हैं अलग से। इसका नाम है राजसमंद झील। ये मीठे पानी की झीलें अब हम पढ़ रहे हैं, राजसमंद झील। एक झील और है, उसका नाम है नंद संबंध, नंद संबंध झील। ये दोनों झीलें ही, राजसमंद झील और नंद संबंध झील, ये दोनों की दोनों झीलें ही राजसमंद जिले के अंदर है। अभी जो उदयपुर है, जिसको झीलों की नगरी कहते हैं, जहाँ पर सबसे ज़्यादा झीलें पाई जाती है, उसके ऊपर बात करते हैं, उदयपुर के ऊपर बात करते हैं। उदयपुर एग्ज़ाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ऐसा लगे कि ये झील कहाँ पर है पता नहीं, तो हो सकता है वो उदयपुर के अंदर हो, क्योंकि उदयपुर में सबसे ज़्यादा झीलें पाई जाती है। तो उन झीलों के नाम हम अभी यहाँ पर लिखते हैं। उदयपुर में सबसे ज़्यादा झीलें पाई जाती है। सबसे पहली झील है वो है फतेह सागर, फतेह सागर, फतेह सागर।
फतेह सागर, फतेह सागर, फतेह सागर, फतेह सागर झील। फतेह सागर झील के अलावा यहाँ पर है रंग सागर, रंग सागर, रंग सागर। रंग सागर के अलावा उदय सागर, उदय सागर, उदय सागर। उदय सागर के अलावा पिछोला, 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 पिछोला झील उदयपुर के अंदर है। इसके अलावा आना, सॉरी आना सागर तो अजमेर के अंदर आ जाएगा। ये इतनी झीलें इसके अंदर है। इसके अलावा एक बड़ी झील भी बोलते हैं, जियान सागर जिसको बोलते हैं, वो भी यहीं पर है। बड़ी झील नाम से आपसे पूछ ले, बड़ी झील, वो भी आपको आना चाहिए। तो ये सारी की सारी झीलें जो है वो उदयपुर के अंदर है। फतेह सागर, रंग सागर, उदय सागर, पिछोला और बड़ी झील। बड़ी झील को जियान सागर भी कहते हैं। और एक जो है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, उसका नाम मैं लिखना भूल गया हूँ, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। उसका नाम है जय संबंध, जय संबंध, जय संबंध, या इसका दूसरा नाम भी है डेबर, जय संबंध या डेबर झील। लेकिन ये अभी चेंज हो गई है, इसीलिए इसको यहाँ पर लिखना उचित नहीं है, क्योंकि ये कहाँ पर आ गई है, सलुम्बर के अंदर है, वो आ गई है ये। तो इसको अलग से यहाँ पर लिख के इसके सलुम्बर कर देता हूँ इसको, ठीक है। अभी ये सलुम्बर में आ गई है, पहले तो ये इधर ही थी, अपने उदयपुर में ही थी। तो जय संबंध झील है वो अभी सलुम्बर के अंदर आ गई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। सलुम्बर के अंदर है जय संबंध झील या फिर डेबर झील। और उदयपुर के अंदर है फतेह सागर, पिछोला, रंग सागर, बड़ी झील और उदय सागर। और राजसमंद में राजसमंद झील और नंद संबंध झील। तो ये हम झीलें देख चुके हैं, और भी झीलें हैं उनके ऊपर बात करते हैं। अभी आ जाइए आप अजमेर के अंदर, अजमेर के अंदर आ जाइए आगे। वेरी गुड। तो अजमेर के अंदर बात करते हैं। अजमेर में जो झील है उसका नाम है, एक का तो है पुष्कर झील, पुष्कर, पुष्कर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। इसके अलावा एग्जामिनर की फेवरेट है आना सागर, आना सागर, आना सागर झील। एक है फोय सागर, फोय सागर। तो ये तीन झीलें हम देख चुके हैं, पुष्कर, फोय सागर और आना सागर। ये अजमेर के अंदर है। ये तीनों की तीनों ही मीठे पानी की झीलें हैं। अभी अगर नीचे बूंदी है तो बूंदी की बात करें तो बूंदी में है जेत सागर, जेत सागर, जेत सागर है वो बूंदी के अंदर है, जेत सागर, ठीक है। और ये पुष्कर अजमेर के अंदर देखी थी, तो जेत सागर है वो बूंदी के अंदर है। फिर एक बीकानेर के अंदर मीठे पानी की झील है, बीकानेर के अंदर है कोलायत झील, कोलायत झील, कोलायत झील, कोलायत झील है ये बीकानेर के अंदर है, कोलायत झील बीकानेर के अंदर है। इसके अलावा अलवर में बात करें तो अलवर में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वो है सिल्ली सेठ झील, सिल्ली सेठ झील। ये कलर आपको दिखाई नहीं देगा, वाइट से लिखता हूँ, सिल्ली सेठ झील, सिल्ली सेठ झील। सिल्ली सेठ झील है ये अलवर के अंदर है, सिल्ली सेठ झील है वो अलवर के अंदर है। इसके अलावा यहाँ पर चित्तौड़गढ़ में अगर देखें तो चित्तौड़गढ़ में भी झील है, उसका नाम भी मैं आपको बता देता हूँ। चित्तौड़गढ़ में है भोपाल सागर, भोपाल सागर, भोपाल सागर झील। ये सारी की सारी मीठे पानी की झीलें हैं, भोपाल सागर। यहाँ पर सिरोही है तो सिरोही में बात करते हैं। सिरोही में भी एक महत्वपूर्ण झील है सिरोही के अंदर, उसका नाम है नक्की झील, नक्की, नक्की, नक्की झील, नक्की झील, नक्की झील है सिरोही के अंदर।
नक्की झील है सिरोही के अंदर। नक्की झील कहाँ पर है? सिरोही के अंदर। अगर हम जोधपुर की बात करें तो जोधपुर के अंदर भी दो झील है और दोनों ही एग्जामिनर की फेवरेट है। एक तो है बाल संबंध झील। बाल संबंध के अलावा एग्जामिनर की सबसे ज्यादा फेवरेट, सबसे ज्यादा पूछी जाने वाली कायलाना झील। कुछ लोग कोलायत और कायलाना में कंफ्यूज हो जाते हैं। कोलायत है वो बीकानेर में है, कायलाना है वो जोधपुर में है। इसके अलावा बात करें अगर गंगानगर की, तो गंगानगर में भी एक झील है, बुड्ढा जोहड़ झील। बुड्ढा जोहड़ बुड्ढा जोहड़ झील है वो गंगानगर के अंदर है, बुड्ढा जोहड़ झील। तो ये इतनी राजस्थान के अंदर मीठे पानी की झीलें हैं। एक एक करके हम रिवाइज करते हैं, ऊपर से ही चलते हैं। तो गंगानगर के अंदर आ जाएगी सबसे पहले बुड्ढा जोहड़ झील, बीकानेर में आ जाएगी कोलायत झील, और कायलाना और बाल संबंध ये दोनों के दोनों जोधपुर में आ जाएगी। फिर यहाँ पर बात करें नक्की झील सिरोही के अंदर आ जाएगी। राजसमंद की बात करें तो राजसमंद में एक तो राजसमंद झील है और एक नंद संबंध है। उदयपुर में बात करें तो फतेह सागर, पिछोला, रंग महल, बड़ी झील और आना सागर झीलें हैं। शलुम्बर में बात करें तो शलुम्बर में जयसमंद झील है, चित्तौड़गढ़ में भोपाल सागर झील है, बूंदी में जैत सागर झील है, पुष्कर में आना सागर, अजमेर में पुष्कर, आना सागर और फोय सागर झील है। इसके अलावा शिल्ली सेठ झील है वो अलवर के अंदर है। तो इनसे रिलेटेड इनमें सबसे महत्वपूर्ण झील अगर मैं आपको बताऊं तो जो जयसमंद झील है, जो कि अभी सलुम्बर में आ गई है, ये एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जयसमंद झील क्योंकि ये कृत्रिम झील है, सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, कृत्रिम झील, और भारत की दूसरी बड़ी है, सेकंड भारत की बड़ी झील है। ठीक है, भारत की दूसरी बड़ी झील है ये, भारत की दूसरी बड़ी झील है। और राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। राजस्थान की फर्स्ट है, राजस्थान की फर्स्ट बड़ी झील, सबसे बड़ी झील राजस्थान की। महाराणा जय सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। इसका दूसरा नाम डेबर झील भी है और इसके अंदर टापू बने हुए हैं, टापू। तो जो सबसे बड़ा टापू है उसे बाबा का भांगड़ा कहते हैं और जो सबसे छोटा टापू है उसको प्यारी कहते हैं। लेकिन याद रखने वाली बात यह है कि इससे दो नहरें निकाली गई हैं, नहरें। उन नहरों का नाम आपको पता होना चाहिए, एग्जामिनर काफ़ी बार पूछ चुका है उसके बारे में। एक तो है श्यामपुरा और एक है भाट नहर, भाट खेड़ा भी कहते हैं इसको। तो श्यामपुरा और भाट नहर ये दोनों की दोनों नहरें सिंचाई के लिए इससे निकाली गई है। एक बार प्रश्न पूछा गया था कि बाबा का मगरा कौन सी झील से संबंधित है, तो वो इसी झील से संबंधित है। इसको डेबर झील भी कहते हैं। दो इससे वो निकाली गई है नहरें, श्यामपुरा और भाट खेड़ा कहते हैं इसको। जो पिछोला झील हमारी है, पिछोला झील, इससे रिलेटेड महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ पर नटनी का चबूतरा है, नटनी का चबूतरा, नटनी का चबूतरा, चबूतरा, नटनी का चबूतरा यहाँ पर है, नटनी का चबूतरा। महाराणा लाखा के काम में पिछोला, ला से याद रखेंगे, लाखा। महाराणा लाखा के समय इसका निर्माण है वो एक छित्रमल बंजारे ने अपने बेल की स्मृति में करवाया था। और इसमें सीसरमा और बुजडा जो नदी है वो इसके अंदर आकर के गिरती है, ये भी इससे रिलेटेड बात याद रखेंगे। महाराणा लाखा के समय इसका निर्माण हुआ था।
इसको जो पिछोला झील है, इसको जो फतेह सागर झील है इसके साथ में जोड़ा गया है, इन दोनों को, ठीक है, इन दोनों को जोड़ा गया है। तो ये भी इससे रिलेटेड बात याद रखेंगे। इसके अलावा जग निवास नामक महल का आपने नाम सुना होगा, महाराणा जगत सिंह सेकंड ने जिसका निर्माण करवाया था, वो पिछोला झील के अंदर ही है। और अगर हम बात करें राजसमंद झील की, जो कि राजसमंद जिले के अंदर है, राजसमंद जिले के अंदर, तो महाराणा राज सिंह ने अकाल राहत कार्यों के लिए इसका निर्माण करवाया था, राजसमंद झील का। और नौ चौकी की नाम से जो पाल प्रसिद्ध है वो यहीं पर है, नौ चौकी का बांध भी कहते हैं, वो यहाँ पर है। और जहाँ पर 25 शिलालेखों के ऊपर इतिहास लिखा गया है वो इधर ही है। राजसमंद झील से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया था एक बार, कि जो द्वितीय विश्व युद्ध है उसके दौरान 6 वर्षों तक इस राजसमंद झील का है वो उपयोग किया गया था, ऐसा प्रश्न एग्जाम में आया हुआ है, तो ये भी आप याद रखेंगे। अब हम बात करते हैं अन्ना सागर झील के बारे में। अन्ना सागर अजमेर के अंदर है, ये यहाँ पर अन्ना सागर है। अन्ना सागर झील का निर्माण पृथ्वीराज चौहान के पिता रणोराज द्वारा 1135 ईस्वी में करवाया गया था। और अजमेर की 2 पहाड़ियाँ नाग पहाड़ और तारागढ़ के मध्य इसका निर्माण करवाया गया था। कहा जाता है कि जो तुर्क थे उनकी सेना का संहार करने के बाद में जो खून से धरती है वो रंग गई थी, उसको साफ करने के लिए यहाँ पर इसका निर्माण करवाया गया था, ऐसी इसके बारे में कहा जाता है। तो ये भी इससे रिलेटेड महत्वपूर्ण बात है, वो आप याद रखेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनर की फेवरेट है ये। जो फोय सागर झील है ये भी अजमेर में है, जो नीचे नाम लिखा गया है फोय सागर, तो ये जो इंजीनियर था एक फोय, उसके नाम पर इसका नाम है, वो पड़ा था फोय सागर झील का। और इस झील के अंदर बांडी नदी का पानी आता है, लेकिन अभी फोय सागर झील का नाम है वो चेंज कर दिया गया है, इसका नाम है वो अभी बदल दिया गया है, और बदल करके उसका नाम कर दिया गया है वरुण सागर झील, वरुण सागर झील। और जो पुष्कर है यहाँ पर 52 है वो घाट बने हुए हैं पुष्कर झील के अंदर। सर्वप्रथम जो ब्राह्मणों ने इसका निर्माण करवाया था ऐसा माना जाता है, पुष्करणा ब्राह्मणों ने इसका निर्माण करवाया था, इसीलिए इसका नाम पुष्कर झील पड़ा, ऐसी इसके बारे में मान्यता है। महात्मा गांधी की अस्थियां हैं वो यहीं पर प्रवाहित की गई थी, यहाँ पर गांधी घाट भी बना हुआ है पुष्कर के अंदर। इसके अलावा जो इंग्लैंड की महारानी थी जिसका नाम था क्वीन मेरी जनाना, उसके नाम पर एक जनाना घाट भी बना हुआ है, क्वीन मेरी जनाना घाट यहाँ पर बना हुआ है। और अगर हम बात करें सिल्लीसेड झील की, तो सिल्लीसेड झील है वो अलवर में है, और विनय सिंह ने इसका निर्माण करवाया था, विनय सिंह ने इसका निर्माण करवाया था, विनय सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। इसे राजस्थान का नंद कानन कहते हैं, राजस्थान का नंद कानन कहते हैं सिल्लीसेड झील को। तो इससे रिलेटेड ये भी याद रखेंगे, जो रूपा रेल नदी है उसकी एक शाखा को रोक करके सिल्लीसेड झील में पानी आता है, ये भी आप याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा एक झील जो मैंने आपको शायद बताना भूल गया हूँ वो है गेब सागर झील, गेब सागर, गेब सागर, गेब सागर, ये डूंगरपुर के अंदर है गेब सागर झील। महारावल जो गोपीनाथ है उसके द्वारा बनवाई गई थी, ये भी आप याद रखेंगे। कोलायत झील मैंने आपको बताई दी है, बीकानेर में है। इसका कोलायत झील है वो कपिल मुनि का यहाँ पर मेला लगता है कार्तिक पूर्णिमा को, तो ये भी इससे रिलेटेड महत्वपूर्ण बात याद रखेंगे। और जो कायलाना झील है जो कि जोधपुर में है, यहाँ पर हम ये पढ़ के आए हैं कायलाना झील, इसका निर्माण है, इसका निर्माण नहीं सॉरी, कायलाना झील है वो राजस्थान की पहली झील है जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना से जुड़ी हुई है, ये आप इससे रिलेटेड महत्वपूर्ण बात याद रखेंगे। इंदिरा गांधी नहर से जुड़ी हुई राजस्थान की पहली नहर है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और अभी जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ मान लीजिए वो एग्जामिनर का फेवरेट है,
और वहाँ से प्रश्न आना 100% तय है, तो इसको आप नोट कर लीजिए। राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम। राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम इंग्लिश में बोले तो NLCP। यहाँ से 100% आपके एग्जाम में प्रश्न आएगा। राष्ट्रीय झील संरक्षण जो कार्यक्रम है, इसके अंदर राजस्थान की 6 झीलों को शामिल किया गया है। 6 झीलों को, उन 6 झीलों का नाम आपको याद करना है और एग्जामिनर पूछेगा कि कौन सी झील है वो शामिल नहीं की गई है। तो इसको शामिल किया गया था जून 2001 में। सबसे पहला बेसिक प्रश्न यही बनता है। उसके बाद में जो झीलें हैं वो इस प्रकार से है। अन्ना सागर, अन्ना सागर, अन्ना सागर के अलावा मान सागर, मान सागर, मान सागर के अलावा नक्की, नक्की, नक्की के अलावा पिछोला, 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 पिछोला के अलावा पुष्कर, पुष्कर, अन्ना सागर, मान सागर, नक्की और रह गई फतेह सागर। तो नेक्स्ट है फतेह सागर, फतेह सागर, फतेह सागर। इन 6 जिलों को शामिल किया गया है। एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अन्ना सागर, मान सागर, नक्की, पिछोला, पुष्कर और फतेह सागर। तो सारी की सारी झीलें याद कर लीजिए। राष्ट्रीय झील सर्वेक्षण कार्यक्रम में इन्हें शामिल किया गया है। इसके अलावा कुछ अन्य झीलें हैं, उसका नाम मैं आपको बता देता हूँ। एक आती है, जो झील है वो आती है नवलखा, 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 नवलखा झील। तो ये नवलखा झील है, ये बूंदी के अंदर है, बूंदी। नवलखा झील है वो बूंदी के अंदर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नवलखा झील है वो बूंदी के अंदर है। और जो हम ऊपर देख कर आए हैं ना, यहाँ पर ये सिरोही के अंदर हम देख कर आए हैं नक्की झील। इस नक्की झील ये सबसे ऊंची झील है और ऐसी किंवदंती है इसके बारे में कि जो देवता है उन्होंने नाखून से खोदकर इसका निर्माण है वो करवाया था। यहाँ पर कुछ पत्थर हैं, अलग अलग आकृति के पत्थर है। कुछ मेंढक के समान है, कुछ अलग है, कुछ ऐसे कि घूंघट निकालते हुए आकृति में यहाँ पर चट्टान है, उसको तो बोलते हैं नंदरोक। और जो मेंढक की आकृति में बना हुआ है उसको बोलते हैं टोडरोक। तो ये दोनों के दोनों सिरोही में है, नंदरोक और टोडरोक। तो ये अलग से आप याद रखेंगे, ठीक है। अभी अलग से और झील मैं आपको बताऊं तो एक है बुज झील, बुज झील, बुज झील, बुज झील। बुज झील है जैसलमेर में, जैसलमेर, जैसलमेर के अंदर है। काकनी नदी जो है जैसलमेर में बहती है, उसका पानी इसके अंदर आता है। इसके अलावा एक बांकली झील है, बांकली, बांकली, बांकली झील। बांकली झील पाली के अंदर है, पाली। बांकली झील कहाँ पर है? पाली के अंदर है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। एक है बाई तालाब झील जिसको बोलते हैं, वो बांसवाड़ा के अंदर है, बाई तालाब झील, बाई तालाब झील, बाई तालाब झील, बाई तालाब झील ये है बांसवाड़ा के अंदर, बांसवाड़ा, बांसवाड़ा, बांसवाड़ा के अंदर है बाई तालाब झील। तो ये मैं अलग से बता रहा हूँ, इनको भी आप याद कर लीजिएगा, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम की दृष्टि से। मिलता हूँ मैं आपके साथ में अगले वीडियो में। आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। इसके अलावा एक जाते जाते झील और बता देता हूँ, सरदार संबंध झील, वो पाली के अंदर है और जेत सागर बूंदी में मेरा बताया हुआ है। तो ये झीलें यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। इसके अलावा कोई भी प्रश्न है वो नहीं बचता है आपका एग्ज़ाम में आने। ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम में आएगा और यहाँ से पर नहीं करवाया गया हो, ऐसा कोई प्रश्न नहीं बचता है। एग्जामिनर जो पूछता है वो मैंने आपको सारे का सारा मैटर है वो करवा दिया है।